तुमने ना एक चीज नोट की होगी कि तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा कोई कलीग अगर जिंदगी के किसी मामले के अंदर कहीं ना कहीं खुश या कामयाब होता है ना, तो तुम्हारे दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो जो छोटा सा एक कोना है जहां पे थोड़ा सा फैक्टर जेलसी या हसद का आता ही आता है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। अब ये छोटा सा दर्द जेलसी हसद जिसे हम कहा जाता है, ये सिर्फ कोई जज्बाती रद्द अमल नहीं है, बल्कि ये हमारा जो ब्रेन होता है ये हमें सिग्नल दे रहा होता है कि जनाब आप जिंदगी के अंदर कुछ खो रहे हैं। और यही वो एहसास है जो अक्सर हमारी दोस्तियां, हमारे रिश्ते, हमारे रिलेशनशिप इनमें आके दरार पैदा कर देता है और कहीं ना कहीं खत्म भी कर देता है। अब ये जेलसी हसद सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी के पास ज्यादा पैसा देखा या किसी के पास ज्यादा दौलत देखी तो आपके अंदर वो जज्बा, वो फीलिंग जो है वो पैदा हुई। नहीं, ये हर उस चीज का नाम है जो जिंदगी में किसी और के पास है और आप उसे अपने पास चाहते हैं, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो कामयाबी हो, चाहे वो मोहब्बत हो या फिर कुछ और। ठीक है, इस चीज को आप अपने पास पाना चाहते हैं और यहीं पे आके वो जेलसी, वो हसद उजागर हो जाता है। हम दूसरों की कामयाबी के आगे खुद को एक आईने में खड़ा करते हैं और देखते हैं, यानी कि कंपेयर करते हैं कि जनाब ये चीज उसके पास है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए। और यार देख लो, और नहीं होनी चाहिए थी ਤੁਹਾਡੇ कोल भी। कैसा लगा मेरा मजाक? तो जरूरी नहीं कि हर चीज जो उसको सूट कर गई है तुम्हें भी सूट करे, ऐसा नहीं होता। जिन हालात में उसने तुम्हें रखा हुआ है ना, तो उसका शुक्र अदा करो, ना कि जेलसी, ना कि कंपैरिजन का मामला लेके खुद को नीच करते जाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आधे से ज्यादा बर्बाद इसी वजह से हो जाते हैं कि वो कंपैरिजन ले आते हैं। ठीक है, वो खुद को सामने वाले के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि जनाब उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, मैं बाइक पे क्यों हूं। जनाब आपके पास बाइक है तो किसी के पास साइकिल है, वो साइकिल वाला बाइक का ख्वाब देख रहा है। बिल्कुल ऐसा ही कि आपकी जो जिंदगी है वो किसी का ख्वाब है। ठीक है, जो जिंदगी आप गुजार रहे हैं, लोग उसी जिंदगी को गुजारने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आप कंपैरिजन करना छोड़ दो, सामने वाला जो कर रहा है उसको करने दो। अब मजेदार और दिलचस्प बात पता है क्या है, वो ये है कि इस जेलसी की भी दो इकसाम है। पहली पॉजिटिव जेलसी, दूसरी नेगेटिव जेलसी। हम सबसे पहले नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। हर वो जेलसी जो आपको दूसरों से दूर कर दे, ठीक है, आपके रिश्ते में दरार पैदा कर दे और आपका ताल्लुक सामने वाले से खराब कर दे, उसको हम नेगेटिव जेलसी में ले आते हैं। और पॉजिटिव जेलसी वो है कि जो सामने वाले की खुशी को देख के खुद जेलस तो हो रहा है, लेकिन वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। ना सिर्फ खुश रखने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अगर उसके पास एक चीज अच्छी है ना, तो वो उस चीज को पाने के लिए मेहनत कर रहा है। बिल्कुल, हम इस एक एग्जांपल के साथ इस चीज को समझते हैं कि आप एक ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, आपने दिन रात मेहनत की एक प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है आपका एक कलीग आपसे बेहतर कर गया और उसमें वो आप कह लेंगे अव्वल नंबर पे आ गया। अब यहाँ पे आके आप काफी ज्यादा मायूस हुए कि यार मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी, मैंने दिन रात इस प्रोजेक्ट के लिए किए थे, लेकिन मेरे हाथ में ये नहीं आया। अब ये वो टाइम है जहां पे आके पॉजिटिव जेलसी आती है कि आप अगले प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत करो कि उससे आगे आ जाओ। आप नए आइडियाज पे काम करो, नई टेक्नोलॉजी पे काम करो, वो चीज तलाश करो जो उस इंसान के अंदर थी, तुमने मिस कर दी। ठीक है, ये है पॉजिटिव जेलसी। और वहीं पे अगर हम इसी एग्जांपल को लेते हैं तो कोई इंसान ऐसा भी होगा कि वो सामने वाले की कामयाबी को देख के उसने इतना हसद किया कि उसको गिराने पे तुल गया। अगर गिराने पे नहीं भी तुला तो खुद क्विट करके बैठ गया, यार मैंने आज के बाद करना नहीं है। अब बंदा ये जेलसी से बच कैसे सकता है और इसका आसान हल है क्या? इसका आसान हल मैं सिंपल छोटा सा आपको बता देता हूं कि आप दूसरों की खुशी पे खुश होना शुरू कर दें। यकीन माने, जब कोई इंसान दूसरे की खुशी पर खुश होता है ना, ऊपर वाला देख रहा है, वो आपकी उस खुशी के बदले आपको भी वो चीज अता कर देगा जो सामने वाले के पास है। सामने वालों की कामयाबी को जेलसी हसद में ना लाएं, बल्कि सीखने का मौका खुद के लिए बनाएं। ठीक है, खुद के लिए एक मोटिवेशन बनाएं। मैं कोई उस्ताद नहीं हूं, ना ही मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूं, लेकिन एक चीज है कि जो चीज मैंने अपने अंदर भी फील की और मुझे ये लगता है कि बाकी लोगों में भी ऐसे ही होता होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है और अगली कौन से ह्यूमन बिहेवियर के बारे में मुझे वीडियो बनाने चाहिए? हो सकता है अगली वीडियो में आपके कमेंट पर बना दूं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए ह्यूमन बिहेवियर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।